और मैं आज हम सीखने जा रहे हैं लेटर एनालॉजी, अक्षर सादृश्यता। अक्षर कौन सी चीज होती है ना? अक्षर में भी आपके जो अल्फाबेट होते हैं, हम सीखेंगे अल्फाबेट यानी कि ए से लेकर जेड तक का सब कुछ खेल होने वाला है। ए से लेकर जेड तक यानी कि आपने जो अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ी है बचपन से एबीसीडी पढ़ते आए हैं, वही सारी चीजें आपकी यहाँ पर रिपीट होंगी। किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, हालांकि कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी लेटर एनालॉजी लगभग सेम ही चीजें हैं। मैं कोडिंग डिकोडिंग में भी वही चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन अब ये इसका पार्ट है लेटर एनालॉजी का, तो यहाँ मेरी सिखाने की जिम्मेदारी बनती है। तो इन चीजों को हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो आपकी अल्फाबेट है एबीसीडी जो है उनकी जो प्लेस वैल्यू है वो अच्छे से यहाँ सेट होनी चाहिए। तो शुरुआत के 5 मिनट जो है, शुरुआत के 5 मिनट में आपको इनके बारे में बताऊंगा कि इनको कैसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे सभी लोग। 5 मिनट में आपके सारे के सारे लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू है वो आपको याद होने वाली है। ठीक है, आप बचपन से पढ़ते आए हो बेटा ए बी सी डी, आप बचपन से पढ़ते आए हो ए बी सी डी, बचपन से आपने बोला है ए बी सी डी, तो इनके नंबर को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सबके रटे हुए हैं। 1 2 3 और 4 इनके नंबर सबको याद है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिनको ये मालूम ना हो कि डी कितने पे होता है, जिसको ये मालूम ना हो कि सी कितने पर होता है, जिसको ये मालूम ना हो कि बी कितने पर होता है। तो ये 4 लेटर तो ऐसे हैं, ये तो बचपन से पढ़े हैं एबीसीडी एबीसीडी 1 2 3 4 1 2 3 4 बचपन से ही आपने सीखे हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं, एक शब्द होता है हमारे पास इजोटी, है ना, एक शब्द होता है हमारे पास इजोटी। इसके अकॉर्डिंग आप 5 लेटर को बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई हमारा 25 पर, वाई हमारा 25 पर। इनको हम बड़ी आसानी से इस तरीके से याद कर सकते हैं, 5 10 15 20 और 25, 5 10 15 20 25। तो अब मैं बात करता हूं ई की। तो ई तो आपको याद हो गया कि जी ई कितने पर है, ई 5 पर है, किसके अकॉर्डिंग, इजोटी के अकॉर्डिंग। अब बात आती है ई के बाद एफ। अब एफ को कैसे याद करें? एफ को याद करना है, एफ बराबर होता है फिक्स, एफ फिक्स 6, ऐसे याद कर लो, एफ फिक्स 6। एफ कितने पर है? फिक्स है वो कितने पर? 6 पर। एफ जो है वो फिक्स है कितने पर? 6 पर। उसके बाद आती है जी की बात, है ना, एफ जी। अब जी में आप खुद देखोगे, जी में लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ खुद इसका नंबर छिपा हुआ है। जी के अंदर जी का नंबर छिपा हुआ है कितना? 7। जी के अंदर क्या छिपा हुआ है? 7 छिपा हुआ है। तो जी कितने पर होता है? 7 पर। या आप ऐसे याद कर सकते हो, जी 7 कंट्रियों का ग्रुप जो है ना, G7 ऐसे करके याद कर सकते हो, वरना जी के अंदर इसका नंबर छिपा हुआ है। जी के बाद आता है एच। अब एच को कैसे याद करोगे? एच कितने पर होता है भाई? एच को क्या है, आप ऊपर से भी बंद कर दो और नीचे से भी बंद कर दो, तो ये कौन सा नंबर बनकर आता है? ये आता है 8 नंबर बनकर। जब आपने इसको ऊपर से भी बंद कर दिया और नीचे से भी बंद कर दिया तो ये कितना बन गया? 8 बन गया। एच 8 पर हो गया। एच के बाद आता है आई। अब आई को कैसे याद करें? आई को कर्सिव राइटिंग में लिखोगे तो ये अपना नंबर आपको बता देगा। आई को कर्सिव राइटिंग में लिखोगे, और या दूसरे तरीके से आप ऐसे याद कर सकते हो, आई नो, आई नो। हिंदी में नो, हिंदी में आई नो, आई नो, आई नो। मैं जानता हूं कि मैं 9 पर हूं। आई नो, आई नो, आई नो, है ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये याद करने की छोटी सी ट्रिक है, वरना आप इनको 2-3 बार जब रिवाइज करोगे ना, ये अपना आप माइंड में फिक्स हो जाएंगे। इनके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं आई के बाद आपका जे। जे को आपने अभी याद किया, इजोटी के अनुसार 5 का पहाड़ा है, जे 10 पर होता है। जे के बाद आता है के। अब के को कैसे याद करें? के को याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किंग्स 11 पंजाब, आईपीएल की टीम है किंग्स 11 पंजाब, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, है ना। किंग्स 11 पंजाब, भाई किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की टीम है, तो के से किंग्स आ गया, आगे 11 आ रहा है, तो के कितने पर हो गया? 11 पर, 11 पर। के बाद एल आ गया। अब इस एल को आप देखोगे तो एल से एक शब्द बनकर आता है, बहुत ही सुंदर शब्द है लव, है ना, लव। अब इस लव शब्द से बहुत सारी चीजें हमारी याद हो जाती हैं। कैसे याद हो जाती हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ लव लिखा है, तो आप ये भी कह सकते हो कि एल का अपोजिट लेटर ओ होता है, एल का अपोजिट लेटर ओ होता है, वी का अपोजिट लेटर ई होता है। ये चीज भी साथ की साथ याद हो जाती है, मैं आगे बताऊंगा। अब यहाँ देखो, यहाँ लव लिखा हुआ है, तो लव बहुत प्यारी चीज है, लेकिन लव जो है ना, जिसको लव हो गया उसका काम तमाम हो गया। समझ रहे हो? काम तमाम कर समझ रहे हो? जिसको लव हो गया उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। जिसको लव हो गया उसके चेहरे पर कितने बज जाएंगे भैया? चेहरे पर 12 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे। लो भैया, बज गए 12, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आप लिंक बनाकर याद कर सकते हो। जिसको लव हो गया भैया उसके चेहरे पर कितने बजने वाले हैं? 12 बजने वाले हैं। तो एल कितने पर हो गया? 12 पर हो गया। अब अगर एल 12 पर हो गया तो एल के बाद तो एम आ रहा है, और आपको अगर लव हो गया तो फिर आपके अंदर से एक आवाज आएगी, मैं आज से तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। अब ये 13 लिखा हुआ है, तो इस 13 को आप क्या लिख सकते हो? 13 है, 13। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। तो आप इसको 13 पर लिखोगे एम को, ठीक है, मैं तेरा हीरो हो गया। 13 13 आ रहा है ना बीच में। एम को क्या बोलते हो? एम कितने पर होता है? 13 पर 13 बोलोगे आप उसको, 13 बोलोगे। एम के बाद क्या आता है? एम। एन को आप याद कैसे कर सकते हो? हालांकि एन को आप जब एम याद हो गया, एम 13 पर है तो एन 14 पर याद होता है, लेकिन अगर इसको अलग अलग तोड़कर आप लिखोगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको। एन को जब हम तोड़ते हैं तो ये ऐसे दिखाई देगा, तो ये आपको कितना नजर आ रहा है? यहाँ एक डंडा अपनी तरफ से और एक्स्ट्रा लगा देना। अब आपको ये क्या दिखेगा? 14 दिखाई देगा, है ना। अब आपको ये कितना दिखाई देगा? 14 दिखाई देगा, वरना आप मैं तेरा हीरो और एम एन दोनों एक साथ याद हो जाएंगे, मैं तेरा हीरो, 13 और 14 एक साथ। उसके बाद आता है ओ। ओ को आपने इजोटी के अकॉर्डिंग पढ़ा है, याद किया है। इजोटी के अकॉर्डिंग भैया ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। तो ओ की वैल्यू जो कितनी याद हो चुकी है हमारी? 15 हमको याद हो चुकी है। ओ के बाद आता है आपका भैया क्या? ओ के बाद आता है अब आपका पी। ओ के बाद आता है पी। ये बहुत अच्छा है। पी को कैसे याद करोगे? क्यों को कैसे याद करोगे? 16 साल का प्रिंस, 16 साल का प्रिंस और 17 साल की क्वीन, 17 साल की क्वीन, राजा। या आप ऐसे याद कर सकते हो आर। मैथ रीजनिंग ठीक है, लेकिन जीएस बहुत वीक है, कहां से याद करूं बेटा? आप जीएस की क्लास थोड़ी ना चल रही है ना। अगर आपके मैथ रीजनिंग ठीक है तो आप मत पढ़ो, है ना, अब इनको छोड़ दो, जीएस पर फोकस करो। जब मैथ रीजनिंग में होशियार हो आप, है ना। अब तो जीएस वाले सर से पूछना, जीएस की क्लास में जीएस कहां से पढ़ें, मैं कैसे बताऊं कौन सी बुक अच्छी है जीएस के बारे में, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये ऐसे कमेंट लिखकर मुझे मत डराओ, मैं डर जाऊंगा, ठीक है। पी 16 साल का प्रिंस है, क्यों 17 साल की क्वीन है। दोनों का आपस में प्यार हो गया है और राजा की मर्जी से शादी करना चाहते हैं, वो कैसे भी याद कर सकते हो। आर को आप देखोगे, आर को जैसे आपने एच को बंद किया था, इसको भी बंद करोगे तो ये 18 आपको यहाँ 8 बनता सा नजर आएगा। इसके पहले आप 1 लिख दोगे तो ये आपको कितना बनाकर दे देगा? 18, क्योंकि 8 पर दोबारा दूसरा लेटर तो आएगा नहीं, एच आ चुका है 8 पर। फिर आर के बाद एस, एस भी सेम अपनी पोजीशन इसी तरीके से बताएगा। जब आप इसको ऐसे बंद कर दोगे तो 9 आपको नजर आएगा, लेकिन 9 पर आई आ चुका है तो ये 9 नहीं होगा, ये कितना होगा? फिर 19 होने वाला है। एस के बाद टी को इजोटी के अकॉर्डिंग याद किया था, टी 20 पर, और उसके बाद नंबर आता है यू। यू को कैसे याद रखोगे? तो यू को याद रखोगे, यू तेज पढ़ना, इसको थोड़ा जल्दी से स्पीड में। यू गिव मी ए किस, है ना।
प्यार की बातें चल रही हैं तो देखिए जरा, यू गिव मी ए किस, इसको थोड़ा सा स्पीड में पढ़ के देखो, स्पीड में अपने आप ही इसको याद कर लोगे आप, इसको थोड़ा सा स्पीड में पढ़ो, यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस, हो गया याद। यू कितने पर होता है, यू कितने पर होता है, 21 पर होता है, 21 पर, यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस। वी को कैसे याद करोगे भैया, दो लाइन दो बार आ रही है, कहानी खत्म, वी 22 पर होता है, दो लाइन दो बार आ रही है, दो स्ट्रेट लाइन दो बार आ रही है, तो क्या हो गया 22, और वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये सबको अच्छे से याद भी होंगे, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। डब्ल्यू में आपकी देखोगे तो डब्ल्यू को आप अगर थोड़ा सा घुमाते हो तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, डब्ल्यू को अगर मैं पलट देता हूं तो, लेकिन डब्ल्यू वी 22 पर है तो डब्ल्यू निश्चित रूप से 23 पर होगा। इसके बाद हमारा टी यू वी डब्ल्यू वी याद हो गया तो डब्ल्यू अपने आप याद हो जाएगा, एक दूसरे से लिंक बना के याद रख लेना। यहाँ दो क्रॉस लाइन है और अगर इनके मैं टुकड़े करूं तो चार इनके सिंगल सिंगल टुकड़े हो रहे हैं एक्स में। जब आप एक्स में देखोगे दो लाइन स्ट्रेट है, दो लाइन स्ट्रेट है, लेकिन उनके हिस्से कितने हो गए, एक ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, दूसरा ये हिस्सा, तीसरा ये हिस्सा, चौथा ये हिस्सा, एक्स हो गया 24 पर, एक्स 24 पर हो गया, वाई 25 फिक्स है और जेड 26 पर, ये भी अच्छे से याद है सभी को, ये भी अच्छे से याद है सभी को, है ना। तो हो गए 5 मिनट में सारे के सारे याद, क्योंकि वाई और जेड तो बेटा फिक्स है, उनको तो कोई नहीं भूलेगा, 25 और 26, 25 26, वाई जेड 25 26। अब जरा मैं आपसे पूछूं तो आप फटाफट से देखो सभी के बता दो मैंने कौन सा कैसे याद कराया था। अगर मैं आपसे कहूं कि एम कितने पर है तो आप फटाफट से आपके दिमाग में आएगा, सर ने बताया था मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, यही तो बताया था, मैं तेरा हीरो, सर ने ये बताया था, हो गया याद, मैं तेरा हीरो। मैं आपसे बात करने लगूं पी को कैसे, अजी 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी कर ली, 16 साल के प्रिंस ने, 16 साल का प्रिंस, 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्यों, 17 साल की रानी से शादी करेगा, है ना, 17 साल की क्वीन, ऐसे याद करोगे। मैं कहूं आपसे कि सर आपने आई को कैसे बताया, आपसे पूछूं आई कितने पर है तो आप एकदम बोलोगे आई नो, मैं जानता हूं, आई नो कि मैं 9 पर हूं, मैं कितने पर हूं, 9 पर। तो ये ऐसे एक दो बार जब आप इनको पढ़ोगे ना और जो मैंने चीजें बताई उनको सीखोगे, क्वेश्चन करोगे तो अपने आप ही सारे रट जाएंगे, अलग से आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है अलग से। उसके बाद उसके बाद क्या करोगे, कोई भी इंग्लिश का एक पैराग्राफ ले लेना छोटा सा, जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, आज आपका होमवर्क जो रहेगा वो यही रहेगा। आप क्या करोगे, इंग्लिश का कोई भी एक छोटा सा पैराग्राफ ले लेना, 4-5 लाइन का, ज्यादा नहीं 4-5 लाइन का, और उसके सबके नंबर लिख देना सोच कर, जो मैंने जैसे ट्रिक बताई उस ट्रिक के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे याद हो जाएंगे, अलग से कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है बेटा, अब अगर मैं बात करूं, अब हमारी बात आती है इनके अपोजिट। अब अपोजिट कैसे याद करोगे, बस काम खत्म है। फिर अपोजिट्स को कैसे याद करोगे, अल्फाबेट के अपोजिट्स कैसे याद होंगे, जैसे कि मैं बात करने लगूं ए पी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, पहले 13 तो ये हो गए, पहले 13 हो गए, वापसी में इधर से लिख दो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। और उनको याद करने की भी ट्रिक है, कैसे याद करोगे, ए का अपोजिट जेड होता है, इसको आप याद कर लेना, अल्फाबेट होती है ए टू जेड, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, ए टू जेड बी का अपोजिट बाय, बी वाई बाय, ऐसे याद कर सकते हो। सी एक्स क्रिसमस ट्री, या जैसे भी आप चिल्ड्रंस खाते हैं क्रैक्स, है ना, चिल्ड्रन खाते हैं क्रैक्स, क्रैक्स कचरी जो होती है ना छोटी वाली, क्रैक्स, सी एक्स चिल्ड्रंस खाते हैं क्रैक्स, आते हैं ना बच्चों के लिए कचरी वगैरह जो आती हैं, तो C6 करके कैसे भी याद कर सकते हो, हालांकि 6 में S आता है, वो आपकी मर्जी, याद करने का तरीका है। D से कैसे याद करोगे, D का अपोजिट या तो भैया दूध वाला भैया याद कर लेना, सुबह सुबह दरवाजे पर आ जाता है दूध वाला भैया, दूध ले लो, है ना, दूध वाला भैया याद करो, या दिल्ली वाली याद कर लो, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, एक गाना भी तो है इसके ऊपर, तेरे लिए ही तो छोड़कर आया है, पता नहीं कौन सा है, चलो वो ये दिल्ली वाली। उसके बाद आती है E और V, इवनिंग वंदना, इवनिंग शाम के समय क्या करते हो, वंदना, सुबह के समय, है ना, शाम के समय घर में माताजी पिताजी पूजा पाठ करते हैं तो इवनिंग वंदना, शाम के समय जो हम भगवान को पूजा अर्चना करते हैं उसको बोलते हैं इवनिंग वंदना, इवनिंग वंदना, हो गया याद इतना। उसके बाद ई के बाद आता है एफ, अब एफ को कैसे याद करें, एफ का होता है यू, तो ऐसे याद कर सकते हो, वर्तमान समय में गर्मी, जो जेठ की गर्मी चल रही है, उफ ये गर्मी, उफ ये गर्मी, मर गए भैया पसीने छूट रहे हैं, उफ ये गर्मी, हो गया याद। उसके बाद आती है बात एफ के बाद जी, जी का कैसे याद करोगे, जी टी रोड, जी टी रोड बहुत फेमस रोड है, आपने पढ़ा होगा, कई बार क्वेश्चन भी इसका पूछा गया है एग्जाम्स में, जी टी रोड, जी टी रोड। जी के बाद एच, हाई स्कूल, हाई स्कूल, ये लिंक है एक दूसरे के, हाई स्कूल, अभी पूछूंगा आपसे इन सारी चीजों को, मैं आपसे बोलूंगा कि भाई एच का अपोजिट बताओ, तो कैसे याद करोगे, सर ने हाई स्कूल बताया था, हाई स्कूल यानी कि एच एस एक दूसरे के अपोजिट है। आई, आई का अपोजिट होता है आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो, इंडियन रेलवे। जे, जे का अपोजिट क्यू, या तो आप याद कर लेना जंगल, जंगल क्वीन, जंगल की रानी, है ना, या आप जेब कतरा, जेब कतरा, मर्जी है जो आपको सही लगे, जंगल क्वीन जेब कतरा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं आगे, जे के बाद के, जे के बाद क्या आएगा के, और के को कैसे याद करोगे, अभी तो याद किया था, अभी तो याद किया था ऊपर, के को कैसे याद किया था, किंग्स 11 पंजाब, अभी याद किया था, तो के का अपोजिट ये पी, ये रहा के यहाँ पर, के पी, या पी के मूवी करके याद कर सकते हो, पी के मूवी आई थी एक, है ना, पी के मूवी जो अंतरिक्ष से आए थे आमिर खान, है ना दूसरे ग्रह से, दूसरे गोला से हैं, चलो के पी, किंग्स 11 पंजाब या पी के मूवी। एल, एल का अपोजिट मैंने अभी आपको बताया था, लव के अकॉर्डिंग आप इसको याद कर सकते हो, ये चार तो वैसे भी याद हो जाएंगे, कैसे याद हो जाएंगे, एल का अपोजिट ओ है, वी का अपोजिट ई है, एल का अपोजिट ओ है और वी का अपोजिट ई, आप ऐसे इनको याद कर सकते हो। एल ओ, एम, एम और एन को कैसे याद करेंगे, मेरा मन, है ना, मन करके याद कर सकते हो, कहानी खत्म, यहीं पर सभी लेटर्स आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, एम एन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मैन करके याद करो, मन करके याद करो, है ना, तो वो जैसा भी आपको सही लगे। तो ये टोटल के टोटल आपके 26 के 26 लेटर की प्लेस वैल्यू और इनके अपोजिट आपको याद हो चुके हैं। मैं जैसे अगर क्वेश्चन आपसे करने लगूं, कोई भी क्वेश्चन करूं, जैसे कि मैं आपसे कहने लगूं भैया मुझे क्यों का अपोजिट बताना जरा, क्यों का अपोजिट क्या है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सर ने कुछ बताया था क्यों का अपोजिट कैसे याद कराया था, है ना, क्यों का अपोजिट कैसे याद कराया था, बताओ फटाफट से,
जेब कतरा, जंगल क्वीन। या अगर आपको एक बात और सुनना, अगर आपको रियल वैल्यू याद हो गई तो आप अपोजिट भी निकाल सकते हो। अपोजिट कैसे निकालोगे? एक बात सुनना, ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं, ए से लेकर जेड तक। मान लो आपको क्यों का तो पता है, सर ने याद कराया था कि 16 साल का प्रिंस 17 साल की रानी से शादी करेगा, है ना? तो क्यों को 17 पर लिखा था, मुझे इसका अपोजिट निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप इसको 27 से घटा देना। ऐसे भी कर सकते हो, 27 से घटाओगे बचेगा क्या? और 10 पर सर ने याद कराया था इजोटी के अकॉर्डिंग 10 पर होता है जे। 10 पर कौन होता है? जे। तो क्यों का अपोजिट क्या होगा? जे होगा। 27 से घटा देना, 27 से घटा देना। मैं आपसे कहूं मुझे तो आर का अपोजिट बताओ, आर का अपोजिट। सर आपने आर को 18 पर बताया था, तो आप क्या करोगे? अपोजिट निकालने के लिए 27 माइनस का 18 बचा कितना? 9। और 9 पर कौन सा अक्षर होता है? 9 पर होता है आई। या इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। ये चीजें हैं, आप इनको बड़ी आसानी से ऐसे याद कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी आपको, ना कोई